राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मथुरा के ब्रजरज उत्सव में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में किए दर्शन पूजन। पीएम मोदी ने देखी नृत्य नाटिका मीराबाई की भक्ति की भावपूर्ण प्रस्तुति। पीएम बोले ब्रज के कण कण में राधा और कृष्ण समाये। कृष्ण की नगरी मथुरा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन किए। पीएम का स्वागत प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रीगण, मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने ब्रजरज उत्सव में मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव में भाग लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन पूजन किए। मथुरा में चल रहे ब्रजरज उत्सव में 3 दिवसीय मीरा जन्मोत्सव में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन करते हुए कहा कि आज यहां देश में हर तरह हर संभव विकास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 9.5 साल में किया गया है, चाहे इसमें अयोध्या में राम मंदिर हो या फिर अन्य योजनाएं हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपका पूरी प्रदेश की जनता की तरफ से स्वागत करता हूं। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां ब्रज उत्सव में डाक टिकट जारी किया। वहीं 525वीं जयंती पर 525 रुपए का सिक्का जारी किया, जिसे लेकर बताया गया कि ये चांदी, तांबा और अन्य चीजों से बनाया गया है। वहीं इस मौके पर मीराबाई पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग, जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहाँ के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को, 525वीं जन्मोत्सव की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए आए हैं। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत राधे राधे और जय श्री कृष्ण से की, जिसमें उन्होंने ब्रजवासियों से क्षमा मांगी और कहा कि राजनीतिक रैलियों से भगवान की भक्ति में आया हूँ। मुझे आज ब्रज के दर्शन का मौका मिला और यहाँ वही आता है जिसे श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं, इसलिए मैं आज धन्य हूँ, क्योंकि ये ब्रज श्यामा श्याम जी का धाम है, उनके प्रेम का अवतार है, जहाँ की रज को भी सब पूजते हैं। यही ग्रंथों में कहा गया है कि यहाँ विश्व की सभी यात्राओं का मिला है, उससे अधिक ब्रज और मथुरा की यात्रा में मिलता है। आज संत मीराबाई की 525वीं जयंती पर आने का मौका मिला, यहाँ सबको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा आना यहाँ इसलिए जरूरी था क्योंकि कृष्ण और मीरा का गुजरात से भी बड़ा रिश्ता है, क्योंकि कृष्ण यहाँ से जाकर द्वारकाधीश बने थे और अंत में मीरा ने भी वहीं जीवन गुजारा था। मैं 2014 से आपकी सेवा कर रहा हूँ और उसी लीन में हूँ। आज इस महोत्सव में स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का मौका मिला है। वो राजस्थान की भूमि पर जन्मी और उन्हें भक्ति से ब्रज 24 कोस को धन्य किया। यही तो भारत की पहचान है कि हम एक तस्वीर में कृष्ण को बांस की बांसुरी बजाते देखते हैं तो दूसरा सुदर्शन चक्र भी दिखाई देता है और यहाँ राधे के बिना श्याम भी अधूरे हैं। मथुरा भक्ति का संगम धाराओं का पूर्ण स्थान रहा है। यहाँ संतों की धरती रही है और आज भी यहाँ बड़े बड़े संत मौजूद हैं। दुनिया में कहीं वृंदावन जैसे वन नहीं, नंद गांव सा गांव नहीं, सब कुछ यहाँ अलौकिक है।
वहीं उन्होंने ये भी बोला कि भारत को उसके अतीत से उसे काटना चाहते थे, वो आज़ादी के बाद भी गुलामी नहीं भूले और आज देश गुलामी से बाहर आया है, जबकि इस देश को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो पहले की सरकार ने नहीं दिया। वहीं अयोध्या में राम मंदिर की तिथि आ गई है, अब जल्द ही यहीं पर दर्शकों को बड़े भव्य और दिव्य दर्शन होंगे। यहाँ लगातार विकास का पहिया तेजी से चल रहा है। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हम अपने सभी संकल्प पूरे करेंगे और फिर राधे राधे बोलकर अपना भाषण समाप्त किया। सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ। राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लालजी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है, यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सप्तद्वीपेषु यत् तीर्थ भ्रमणात् च यत् फलम प्राप्यते च अधिकम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। वो सांसद तो है लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी हैं, बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार यानी होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन
द्वारिका में ही बिताया। भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद हेमा मालिनी द्वारा किया गया मीराबाई के रूप में नृत्य को देखा और जिसके दौरान लोगों ने जमकर तालियां बजाई। मथुरा से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।